बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मेरे हाथ में मेरा मेरी सबसे पसंदीदा ब्रीड जो है वो मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। ये सियालकोटी बटेरा कबूतर है और ये मेरे घर में जो मैंने पहला जोड़ा बनाया था आज से 15-20 साल पहले, उसमें ये 5-6 बच्चे हैं उस जोड़े के मैं लिए थे और वो 5-6 बच्चे मैंने संभाले हुए हैं। उनमें से एक ये है, उनमें से ये मेरा पुराना बटेरा है। इसकी एज हो गई है, सियालकोट में था तब मैं उस वक़्त समझ लें कि 10 साल से ज़्यादा इसकी उम्र हो गई है। ये मेरा बटेरा है जी। साइज़ देखें इनका, ज़बरदस्त साइज़ है, ये बड़ा साइज़ है। ये बटेरा कबूतर है। ये इनकी माँ जो है वो उस्ताद बाबा नूरदीन वाली थी, बाबे नूर वाले बटेरे थे। और बाप था चीक बच्चा, वो मैंने उस्ताद नन्ना जापान वाला मरहूम सियालकोट के थे, उनसे मैंने इनका बाप जो है वो लिया था। उनके पास उड़ता था। माँ इनकी जो है इस कबूतर की, वो मैं अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ कि पिंडी सेटल टाउन पिंडी में उड़ती रही है। वो बच्चा था 5 कली का, 4-5 कली का, और 8:30 बजे तक उसकी, 8 बजे के बाद की परवाज़ें थी। और जो चीक बच्चा था उस्ताद नन्ना जापान वाला, उनके घर उड़ता था। वो बच्चा भी उनके पास 4-5 साल 6 साल उड़ा है और वो रोज़ाना सूरज के साथ साथ नीचे आता था। वो उस्ताद नन्ना बताते थे मरहूम। और सियालकोट के तकरीबन कबूतर परवर जानते हैं वो। मैं नर उनसे 3-4 साल उन्हें मैं पास जब जाता था उनसे मिलने, तो उन्हें मैं कहता था जी उस्ताद जी वो मुझे नर दे दें आप। चीक बच्चा उसका नाम था, क्योंकि वो उन्होंने पकड़ा था, बिल्कुल बच्चा छोटा पकड़ा था। जो बच्चे अभी चोगा लेते हैं ना, चीखते हैं, तो वो उसकी उस चीखों से उन्होंने चीक बच्चा उसका नाम रख दिया था। वो इसका बाप है। और माँ उसकी जो है मैंने उस्ताद जुल्फ़कार भुट्टो से ली थी, जो पिंडी से लेके आए थे पट्ठा समझ के, क्योंकि वो बाबे नूरदीन वाला जो मादा पार है उसमें से थी वो फीमेल। तो वो पट्ठा समझ के लाए थे। उसका साइज़ भी इसी तरह बड़ा साइज़ था। तो वो पट्ठी निकल आई तो उन्होंने जोड़े लगाई थी, वो मैं फिर अपने नर के लिए लेके आया उसके साथ। ये बच्चे निकले, ये मेरे पास चल रहे हैं जी। ये सबसे पसंदीदा नस्ल ये है कि इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है, इस नस्ल ने जो मेरे हाथ में है, कि इन्हें पसंद किया जाए, इनसे इश्क किया जाए, क्योंकि इतने वफादार, इतनी इनकी ज़बरदस्त कमिटमेंट है अपने घर के साथ वापसी के हवाले से। खूबसूरती इनकी ज़बरदस्त है, अक्ल इनकी ज़बरदस्त है, परवाज़ें इनकी ज़बरदस्त हैं। और परवाज़ें मैं तो कहता हूँ कि कम अज़ कम 10 घंटे परवाज़ है इनकी। जब ये परिंदा उड़ता है ना, ये नहीं है कि 6 महीने बाद आपने बाहर निकाला परिंदा तो इसकी आंख भी दिखाएं जी, साथ इसका चेहरा भी। ये देखें जी इसकी, देखें अब ये बड़ा हो गया है, बूढ़ा नार है, बूढ़ा तो नहीं अभी जवान है, 10 साल का होगा। तो ऐसे ही रखें, ऐसे। ये इसकी आंखें हैं, नीली जालीदार आंखें हैं। चोंच देखें इसकी, सर देखें कितना बड़ा सर है इसका। ये तो ये अभी बच्चे निकालता है, बड़े ज़बरदस्त बच्चे पालता है। और अभी इसके बच्चे निकले हैं, अंडे मैंने फेर दिए हैं। फीमेल इसके साथ मैं अब जोड़ा तोड़ के लगाने लगा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी चेंजिंग करता रहता हूँ, ताकि कबूतर जो हैं वो ख़राब ना हो। कबूतरों को पर मिलता रहना चाहिए। तो ये ज़ाहिर है 14-15 साल से अगर मैंने ये संभाले हुए हैं, मेंटेन रखा है, तो उसकी यही वजह है कि मैं अच्छे परिंदे अंदर इनके क्रॉस करता रहता हूँ। तो ये तूफ़ानों में मेरे पास इसी कबूतर की सगी बहन है। वो बड़े तेज़ तूफ़ान में, जिस तूफ़ान में दरख्त गिर गए थे शहर के मुज़ाफ़ाती जो नवाही इलाकों में से, इतनी तेज़ आंधी थी, उसमें ये पट्टी थी उस वक़्त, बच्चे थे, 9-10 उड़े थे उसमें। ये तूफ़ान में वापस आई थी और उसके बाद बारिश भी आई थी। मैं बारिश में खड़े होकर देखता रहा। इसकी सगी बहन मेरे पास मौजूद है, मैं अपनी पहली वीडियोज़ में वो बता भी चुका हूँ कि इस वजह से इन्हें मैं पसंद करता हूँ। इनके साइज़ देखें, इतना बड़ा साइज़ है इनका। वो परवाज़ कम अज़ कम 10 घंटे है जी।
ज़्यादा से ज़्यादा ये 14 घंटे भी कर लेते हैं और रात भी रह जाते हैं। अगर इन्हें छेड़ दिया जाए, होता है ना कि ये पर भी दिखा दें जी। अब पर ये बड़ा कबूतर है, क्रीज खाई हुई है, ये पर भी बता दिखा दें जी इसको, ये ज़रा होना चाहिए। ये हड्डी इसकी देखें 4 उंगली से ज़्यादा है, 5 उंगली हड्डी है। जोड़ इसका बंद है, वो ऊपर को लगा हुआ जोड़ है, तकरीबन ऊपर लगा है दुमची के साथ। हड्डी बहुत प्यारी नफीस वाली चुभन वाली हड्डी है, ऐसे कश्ती शेप में हड्डी है इसकी। पंजे इसके देखें, ये ब्रीडर कबूतर है, खुश्क पंजे हैं। ये दुम इसकी अगर देखी जाए, दुम बंद है। और ये जो मेरे अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं जी आपके ये जो बटेरे हैं ये बटेरे नहीं अली वाले हैं, ये अली वाले ही लगते हैं, अली वालों के बहुत करीब हैं, या अली वाले ही इन्हें कहा जाता है। और इस तरह के परिंदे अक्सर उस्ताज़ कराम अली वाले कह के ही बताते हैं जी ये हमारे अली वाले हैं प्योर। लेकिन मैं इन्हें बटेरा कहता हूँ। मेरे ख्याल में वो अली वाले बटेरे जो है ना, मैं समझता हूँ ये आपस में कज़न इन्हें मैं कहता हूँ, क्योंकि जो अली वाले हैं उनमें भी देखें, अगर इसमें अली वाला जो कबूतर था, अली माशकी वाला, उनमें डाली गई थी वो बांकी फीमेल लाहौर से ला के, आज से 60-70-80 साल पहले। तो वो गाढ़े हो गए थे अली वाले, उनका नाम उनका पहले भी अली वाले ही था जब वो अपने इस शेप में थे, बटेरी शक्ल में थे, क्योंकि अली माशकी के थे, अली वाले जोड़े के बच्चे। तो ये फिर जब वो डाली गई इसमें बांकी कबूतरी, तो फिर वो कलर डार्क हो गए, तो परवाज़ें भी वो सामने आ गई लोगों के, और ज़्यादा हो गई क्रॉस होने से। तो ये फिर अली वाले के नाम से मशहूर हुए। ये जी नार है मेरा, ये बड़ा नार है मेरा, ब्रीडर नार है। तो ये इसके साथ मैं फ़ीमेल लगाने लगा हूँ। फ़ीमेल भी आपको मैं दिखाता हूँ जी। ये फीमेल है, थोड़ा सा ना अब हट के मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा इन्हें क्रॉस दिया जाए। ये मैं अपने सबसे बड़े जोड़े की, ये मेरे पास अब रह गए हैं 1 2 3, ये 4 बहन भाई रह गए हैं। एक जोड़ा था, वो बड़ी ज़िद की थी उन्होंने, वो मेरे से ले गए थे जी, बहरीन के उस्ताद हैं, मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो ले गए थे ज़िद करके, उनकी एक भी उसकी वीडियो बनाई थी मैंने। तो ये इसके साथ फीमेल है जी, मैंने अटैच की है, ये बनी हुई है, इसमें ये वाला पर भी है, मेडिकल वाला पर भी है। और ये मैं अपने एक दोस्त से ली थी, ये इनकी जो है माँ, वो फिर मैंने अपने इन बटेरों में डाला, तो वो इन्हें मेडिकल वाले कहते थे। और बड़ा ये परिंदे बड़ी परवाज़ देते थे उनके पास। ये देखें इसके सामने ये छाती, ये बटेरा रंग नज़र आ रहा होगा आपको, ये तंबाकू रंग के पर जो हैं, ये ज़रा ये जो बटेरों में इस तरह के पर आते हैं जी, वो ब्राउनिश से वो ज़रा हट के होते हैं, तंबाकू कलर के बटेरों के। जिस तरह एक बटेरा होता है ना परिंदा, उस तरह के उससे मिलते जुलते। ये देखें, ये जो है शायद अब नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे हैं जी नज़र, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ सकते हैं। ये चीज़ जो है ना इनमें आती है, ये इसको मैंने निशानी लगा दी थी ताकि ये मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि ये बच्चे जब मैंने छांटी किए हैं छत पे छोड़े थे, तो मैं नीचे लेके आया हूँ ना, ये उसमें से फीमेल मैंने निशानी लगा दी थी, रंग लगा दिया था इसको दुम पे थोड़ा सा, कि ये याद रहे। हड्डियाँ इनकी वही हैं, क्योंकि अंदर पर वही है, इसी पर के अंदर क्रॉस हुआ है। ये इसकी भी हड्डी पूरी 4 उंगली है, जोड़ इसका भी बंद है, दुम इसकी भी ये देखें जी दुम जल्दी से, क्योंकि नीचे हमारे वो स्मोकी बैठा है, उसकी वजह से डरता है परिंदा। तो ये इसकी दुम भी है। इसका देखें, ये सर के ऊपर भी आएगा, थोड़ा सा ब्राउनिश से शेड जो है ना तंबाकू कलर का, ये शायद नज़र आ जाए कैमरे में भी। ये इसके सर के ऊपर भी आ रहा है जी,
ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आ जाए नज़र तो, क्योंकि ये कमरे में बैठ के मैं शौक करवाता हूँ, बाहर नहीं मैं लेके जाता जी। हाथ से परिंदा स्लिप हो जाए तो फिर गया परिंदा, फिर खड़े रहो छत के ऊपर, मुंह उठा के आसमान की तरफ देखो, या कभी इस तरफ देखें कभी उस तरफ देखें, मैं वो नहीं चाहता। ये देखें सर इनका, इनके सर बड़े होते हैं, जिसामत में भी ये देखें बिल्कुल वी शेप में आ रही है, आगे से चौड़ी, छाती चौड़ी है, हड्डी इसकी उतनी खड़ी नहीं है लेकिन चुभन वाली हड्डी है बिल्कुल। ये हड्डी 4 उंगली है आ रही है, फिर ये जोड़ इसका इसका जोड़ भी ऊपर को लगा हुआ है, बंद जोड़ है। ये जी मैं पिंडी गया था, वहाँ पे मेरे भाई हैं एक, सखावत उनका नाम है, तो उनके घर में शौक करने का इत्तेफाक हुआ। तो एक चीज़ मैंने बड़ी उनके छत पे, मैं अब वो छोटे भाइयों का नाम नहीं, छोटों का नाम नहीं लूँगा, पता नहीं मुनासिब है कि नहीं है। उनके एक बड़ा असूल था जी कि वो कहते हैं कि ये हड्डी आ रही है ना, तो ये जोड़ वाली हड्डी इससे नीचे होनी चाहिए, ये दुमची की तरफ होनी चाहिए। ये जो हड्डी आ रही है जोड़ के अंदर नहीं जानी चाहिए नीचे। वो उनकी पसंद थी, वो लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ नहीं सकी, क्योंकि मैं इख्तियार करता हूँ तब कोई चीज़ जब उसकी कोई मुझे आती है, लेकिन वो मुझे जब भी मैं ये देखता हूँ जोड़, मुझे वो छोटे जो हैं भाई याद आ जाते हैं। मेरे भाई हैं ज़ाहिर है, सखावत साहब दोस्त हैं, उनके छोटे भाई हैं, वो भी मेरे भाई हैं छोटे, मुझे वो याद आ जाते हैं। आज भी वो याद आया, मैंने उनका जिक्र कर दिया। और ये बिल्कुल अगर ये फीमेल वो देखें उन्हें बड़ी पसंद आएगी, कि ये इनका जिस्म भी इसी तरह का वो पसंद करते हैं, हड्डी और जिस्म जोड़, और ये भी उसी तरह ही है। ये इसके पंजे भी दिखा दें जी। ये जी बटेरे हैं, ये सियालकोट के, मैं समझता हूँ कि सबसे वफादार परिंदे हैं ये। सारे ही अच्छे परिंदे हैं, लेकिन मुझे इनमें कुछ ज़्यादा थोड़े से एग्रेसिव भी हैं। और ये बटेरे जो हैं बहुत बुलंदी में उड़ते हैं, सियालकोटी नस्ल जो है ना, अली वाले और बटेरे। ये देखें जी, ये पट्टी एक चीज़ मैं आपको दिखानी भूल गया हूँ, ज़रा करीब आए थोड़ा सा। ये 9 कलियाँ गिरा चुकी है, 10वीं इसकी गिरने वाली है अभी। ये बिल्कुल पट्टी है अभी, ये 10वीं इसकी। ये देखें, ये काला पार आ रहा है, इस साइड पे भी है ये काला पार बचपन वाला अभी इनका गिरने वाला है ये जो। और ये बिल्कुल देखें इसकी भी पार पार जो है बड़ी शेप में, और ये बड़ी स्लो परवाज वाले हैं। जब ये उड़ते हैं ये बटेरे, वो कितना बड़ा लग रहा है देखने में ये भी। और ये जब उड़ते हैं तो इनका ऐसा फील होता है जैसे क्रूज कर रहे हैं, तैर नहीं रहे होते, बड़े आराम से। तो बहुत ज़्यादा नहीं ये भागते नज़र आते कि बड़ी तेज़ी से पार मार रहे हैं, बड़े सुकून से बड़ा बैलेंस उड़ रहे होते हैं। इनका बैलेंस बहुत ज़्यादा बटेरों का। और ये जब भी वापस आते हैं ये अपना बचा के आते हैं। ये वो नहीं होता कि आके लंबे 10-12 घंटे उड़ के आए हैं, 14 घंटे तो पर खोल के गिर गए पिंजरे पे, वो चीज़ नहीं उनमें होती। ये मुझे इनकी खूबी पसंद है, और जिस दोस्त की तरफ मैंने भिजवाए हैं उन्हें भी ये चीज़ बड़ी पसंद आई है। तो मुझे कैमरा मैन इशारा कर रहे हैं, कितना हो गया जी टाइम? तो वो कह रहे हैं जी वीडियो 15 मिनट पे हो गई है। ये मैंने जोड़ा लगा दिया जी, ये मेरा, इसका नाम मैंने रखा है बड़ा बटेरा जोड़ा। एक जोड़े और है, अब ये 2 जोड़े मेरे पास पड़े हैं। ये बड़ा बटेरा जोड़ा है, और वो आपस में मैंने उन्हें लगाया हुआ है। उनके बच्चे मैं लाजमी क्रॉस कर लेता हूँ, दूसरा जो बड़ा जोड़ा है, लेकिन इसका नाम भी मैंने रख दिया बड़ा बटेरा जोड़ा। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दें जी, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।